नमस्कार। जब हम श्री कृष्ण की मुरली के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? शायद बस एक बांसुरी है ना? पर ये उससे कहीं ज्यादा है। ये ज्ञान का, नॉलेज का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है। आज हम इसी के गहरे आध्यात्मिक अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। तो आखिर श्री कृष्ण की मुरली में ऐसा क्या जादू था भाई कि उसकी धुन सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी प्रकृति को मोह लेती थी। कहते हैं कि जब वो मुरली बजती थी ना, तो गोपियां, ग्वाले, यहाँ तक कि गाय और दूसरे जानवर भी खींचे चले आते थे। तो जाहिर है ये सिर्फ संगीत तो नहीं था, इसमें कुछ और भी गहरा था, और हमें आज वही समझना है। तो इस ज्ञान मुरली के रहस्य को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि भाई ये ज्ञान आखिर है क्या। देखिए, बहुत सीधे सरल शब्दों में कहें तो ज्ञान मतलब किसी भी चीज के बारे में जानकारी। इसकी तो सैकड़ों शाखाएं हैं और इसकी सबसे खास बात यह है कि यह समय के साथ लगातार बढ़ता रहता है और बेहतर रिफाइंड होता जाता है। अब इसका सबसे बढ़िया उदाहरण देखिए। सालों साल, सदियों तक हम क्या मानते थे? यही कि सूरज पृथ्वी के चक्कर काटता है। लेकिन फिर हमारा ज्ञान और बढ़ा और हमें सच्चाई पता चली कि नहीं, असल में तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। ज्ञान हमेशा और सटीक होता जाता है। तो अब आते हैं असली मुद्दे पर। यहां जिस मुरली की हम बात कर रहे हैं ना, वो कोई लकड़ी या धातु की बनी बांसुरी नहीं है। नहीं, ये तो ज्ञान के सबसे ऊंचे रूप का, अ सुप्रीम फॉर्म ऑफ नॉलेज का एक प्रतीक है। ये सवाल ना बहुत गहरा है। कभी सोचा है हम सब ने कि इंसान के अंदर ये प्यास क्यों है? हमेशा कुछ नया जानने की, कुछ सीखने की, दुनिया को समझने की ये बेचैनी क्यों है? मनोवैज्ञानिक तौर पर देखें ना, तो इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला तो ये कि ज्ञान हमारे अंदर एक खालीपन को भरता है, और दूसरा, ये हमें एक तरह की इंटेलेक्चुअल फुलफिलमेंट देता है। हमारे दिमाग में एक व्यवस्था, एक ऑर्डर लाता है। इसे ऐसे समझिए, जब दिमाग में जानकारी बिखरी होती है तो एक बेचैनी सी रहती है, एक केओस सा रहता है। लेकिन जैसे ही ज्ञान मिलता है, सब कुछ अपनी अपनी जगह पर फिट होने लगता है। एक शांति मिलती है, एक स्थिरता आती है। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि एक संगीत वाली मुरली और ज्ञान की मुरली का आपस में क्या लेना देना है? इसका राज छुपा है वाइब्रेशंस के विज्ञान में, यानी कंपनों के विज्ञान में। एक असली धातु की मुरली क्या करती है? वो हवा में ऑर्गेनाइज साउंड वाइब्रेशंस, मतलब व्यवस्थित ध्वनि तरंगे पैदा करती है। और ये तरंगे जब हमारे कानों तक पहुंचती हैं तो मन को शांत करती हैं। ये प्योर साइंस है। और ठीक बिल्कुल इसी तरह ज्ञान मुरली का मतलब है ज्ञान के सधे हुए व्यवस्थित शब्द। ये शब्द क्या करते हैं? ये हमारे दिमाग में ऑर्गेनाइज्ड थॉट वाइब्रेशंस पैदा करते हैं। सोचिए, जब कोई अच्छी किताब पढ़ते हैं या कोई अच्छी बात सुनते हैं तो मन में एक क्लैरिटी आती है ना, बस वही है ये। तो आप देखिए, संगीत और ज्ञान असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक में साउंड वाइब्रेशंस हैं, दूसरे में थॉट वाइब्रेशंस। एक मन को शांत करता है, दूसरा मन को व्यवस्थित करता है। और सबसे मजेदार बात, गहरे संगीत में ज्ञान छिपा होता है और गहरे ज्ञान में अपना ही एक संगीत होता है। और इसका असर हमारी जिंदगी पर सीधा पड़ता है। जब हम अच्छे पॉजिटिव शब्द सुनते या सोचते हैं तो हमारे अंदर एक हार्मनी बनती है, जिससे सुख मिलता है। और जब नेगेटिव बातें होती हैं तो अंदर एक डिस्कॉर्ड, एक बेचैनी पैदा होती है, जो दुख का कारण बनती है। सब कुछ वाइब्रेशंस का ही तो खेल है। अब हम आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे दमदार, सबसे शक्तिशाली मेटाफर पर, और वो ये है कि ज्ञान एक बहुत बड़ा आईना है। जरा एक पल के लिए सोचिए इस बारे में। क्या हो अगर ज्ञान कोई बाहर से सीखी जाने वाली चीज ना हो, बल्कि एक ऐसा आईना हो जिसमें हम असल में खुद को ही देख रहे हों? ये जो लाइन है ना, ये बहुत गहरी है। इसका मतलब ये हुआ कि ज्ञान तो एक ही है, सबके लिए मौजूद है, लेकिन हर इंसान को उस आईने में अपना ही चेहरा, अपना ही अक्स नजर आता है। जो शांत है उसे शांति दिखती है, जो अशांत है उसे अशांति। मतलब हम ज्ञान को वैसा नहीं समझते जैसा वो है, बल्कि हम उसे वैसे समझते हैं जैसे हम हैं। हमारा अपना स्वभाव, हमारे अपने गुण अवगुण वही तय करते हैं कि हम किसी बात का क्या मतलब निकालेंगे। इसीलिए ज्ञान का अनुभव हर किसी के लिए अलग और बिल्कुल पर्सनल होता है। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस ज्ञान मुरली को पाने का, यानी ज्ञान हासिल करने का असली मकसद क्या है।
देखिए, इसका मकसद सिर्फ फैक्ट्स जमा करना नहीं है। इसका असली उद्देश्य है अपने अंदर बदलाव लाना, अपने अंदर की नेगेटिव चीज़ों को, जैसे अहंकार, मोह, ईर्ष्या, इनको हटाना, अच्छे गुणों को बढ़ाना और आखिरकार मन में एक ऐसी शांति और सुकून पाना जहां दिव्यता का अनुभव हो। शायद यही वजह है कि राम नरेश त्रिपाठी जी ने अपनी एक बहुत मशहूर प्रार्थना में ये लाइन लिखी थी, हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए। ये प्रार्थना सिर्फ इन्फॉर्मेशन मांगने के लिए नहीं है। ये एक ऐसे ज्ञान की प्रार्थना है जो हमें एक बेहतर इंसान बनाए, एक ऐसा इंसान जो गुणी हो, सच्चा हो और जिसके मन में किसी के लिए ईर्ष्या ना हो। ये नैतिक और आध्यात्मिक विकास की प्रार्थना है। तो इस पूरी चर्चा के आखिर में मैं एक सवाल छोड़ जाता हूं सोचने के लिए। क्या असली ज्ञान वो है जो हम सीखते हैं, या फिर असली ज्ञान वो है जो हम बन जाते हैं? सोचिएगा जरूर।